नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल में एक दीप मेडिकल हिंदी पाठ्यक्रम के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, मंत्री विश्वास सारंग के अलावा बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने मातृभाषा की महत्ता को बताया और इस दौरान सीएम ने कहा कि एमपी कल इतिहास रचने जा रहा है। सीएम ने लोगों से दिवाली में एक दीप हिंदी के नाम लोगों से जलाने की अपील की है। मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश ने उनके संकल्प को सिद्धि में बदलने का प्रण किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, सेल बने, डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ तक सब जुड़े और जो असंभव था उसको संभव करके दिखा दिया। हिंदी में पुस्तकें तैयार हैं अब मेडिकल की पढ़ाई। वो हिंदी में ही सब कुछ हो सकता है, ये सिद्ध करके दुनिया को दिखाए और ये कल होगा। और इस अवसर पर आज ये हिंदी के नाम दीप जले। कल भी सारे स्कूलों में, कॉलेजों में दीप जलाए और हो सके तो दिवाली के पहले अपने घर में भी एक दिया हिंदी के नाम का लगाए। इससे पहले भोपाल में हिंदी विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। सीएम ने मंदार रूम में निरीक्षण किया और हिंदी में मेडिकल की किताबें तैयार करने वाली टीम को बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हिंदी विमर्श कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम ने नई शिक्षा नीति के तहत मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू किए जाने को ऐतिहासिक बताया। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि वो अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हिंदी के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है, तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? सीएम शिवराज ने गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार रूम का भी निरीक्षण किया। सीएम ने मेडिकल का कोर्स हिंदी में तैयार करने वाली टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि मंदार वॉर रूम ने इतिहास रचा है। देश में सबसे पहले हमने किया है। आज मैं इसलिए आप लोगों से मिलने भी आया हूँ, बधाई देने भी आया हूँ। एक नए युग का सृजन कर रहे हैं। वो बच्चे जो अंग्रेजी नहीं जानते कितने आत्मविश्वास से भरेंगे, इसकी कल्पना आपको भी नहीं होगी। लेकिन इसलिए सोचते नहीं थे कि अंग्रेजी तो आदमी नहीं करेगी, क्या प्रतिभा होते हुए नया इतिहास रचा जा रहा है, नया अध्याय लिखा जा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई। इसलिए आज मैं आया कि कल पुस्तक का विमोचन हो जाएगा, तो जिन्हें मेहनत करके बनाई है कम से कम उनसे मिल ले और उनको धन्यवाद दे दें। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में हिंदी में लिखी एमबीबीएस की पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो जाएगी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को सौगात देंगे। अमित शाह भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी में लिखी किताबों का विमोचन करेंगे। वहीं ग्वालियर में शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। शाह के दौरे की तैयारियों को पूरा भी कर दिया गया। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा है और वो दोपहर 12 बजे लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह हिंदी में लिखी एमबीबीएस की पुस्तकों का यहां विमोचन करेंगे। भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह की सुरक्षा में करीब 1000 जवान तैनात रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अमित शाह ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। नए टर्मिनल को 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है।
अमित शाह मेला ग्राउंड में आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ग्वालियर के आसमान के द्वार खुलने वाले हैं, ग्वालियर के धरती के विकास के द्वार खुलने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से एक नई इतिहास और एक नया अध्याय ग्वालियर की लिखी जा रही है। जो कल्पना हमारी है हवाई अड्डे की, वो कल्पना आप लोगों के समक्ष कल कार्यक्रम में आप स्वयं देखेंगे और ये एक राष्ट्रीय नहीं विश्वव्यापक कल्पना होगी इस नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल। एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अमित शाह जयविलास पैलेस जाएंगे, जहां उनका शाही स्वागत किया जाएगा। अमित शाह यहां मराठों और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए जानेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक भी आयोजित होंगे। 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में अमित शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर के इस जयविलास पैलेस में आएंगे। जयविलास पैलेस में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अमित शाह बिताएंगे। अमित शाह जयविलास पैलेस में सिंधिया राज परिवार के साथ ही शाही भोज में भी शिरकत करेंगे। जयविलास पैलेस में केंद्रीय मंत्री तकरीबन 1.5 घंटा रहेंगे, तो वहीं ग्वालियर में उनकी सुरक्षा के लिए तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। तो कल भोपाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह करीब 11:50 पर वो भोपाल पहुंचेंगे और अमित शाह 12 बजे पहुंचेंगे लाल परेड ग्राउंड। दोपहर 1 से लेकर 1:50 के बीच वो लंच भी करेंगे। और अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है, इसीलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व बार बार मध्य प्रदेश आता रहता है। कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम राजनीति में नहीं करना चाहिए। हर जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको धौंसे दी जा रही है कि अगर आप उसमें कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो नौकरी समाप्त की जाएगी। आप और पीले चावल इसलिए है कि वहाँ से ले और हमें दिखाओ, सबूत दो कि वो आई कि नहीं आई। इसलिए इस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इन्हें अगर विश्वास करके हमसे कोई बात की है तो मैं उसको उजागर करूं। ये हमारे चरित्र में नहीं है। कांग्रेस के पास देश में कोई नेता ही नहीं है। नेता विहीन कांग्रेस के नेताओं को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। भाजपा के पास देश में वो नेता हैं जिनका विश्व में नाम है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, और मध्य प्रदेश में भी वो नेता हैं जिनकी मांग मध्य प्रदेश के अलावा और प्रदेश में भी है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपना घर देना चाहिए, दूसरों के मकान में पत्थर फेंकना बंद कर देना चाहिए। बीजेपी पदाधिकारियों के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करेगी। संगठन ऐप के जरिए पदाधिकारियों के टास्क पर पार्टी नजर रखेगी। 2023 में होने वाले चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब संगठन सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में पदाधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट किया गया है। मांडू में प्रशिक्षण वर्ग के दौरान लॉन्च किए गए संगठन ऐप 2.0 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। पदाधिकारियों की गतिविधियों पर नजर बनी रहेगी। बीजेपी का कहना है कि इससे कार्यकर्ता के निष्ठा का आंकलन करना आसान होगा, साथ ही संगठन को भी मजबूती मिलेगी। एक नया प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। संगठन ऐप, जिसमें बूथ विस्तारक योजना में हमने बूथों का डिजिटलाइजेशन किया था, उसी संगठन ऐप के माध्यम से एक तो हमारे पदाधिकारियों के प्रवास, दूसरा कार्यक्रमों की रियल टाइम रिपोर्टिंग। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के ऐप पर तंज कसा। कांग्रेस का मानना है कि चुनावों में इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया? लूट चुकी है पूरी भारतीय जनता पार्टी 18 सालों में। अब कौन सा ऐप बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? उनके नेताओं की कई सीढ़ियां बाजार में हैं, अब कौन सा ऐप चाहिए उनको? ऐप जनता बना चुकी है और जनता के ऐप में कमलनाथ जी का
एक वोरा बैठ चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जुटे हैं। पार्टियों की अपनी रणनीति है, ऐसे में किसकी रणनीति कितनी कारगर है, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। वहीं डिंडोरी नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर 20 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सारस निर्वाचित हुई, तो उपाध्यक्ष पद बीजेपी की सारिका नायक को मिला है। अध्यक्ष पद पर परचम लहराने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि नगर परिषद के 15 वार्डों में बीजेपी के 6, कांग्रेस के 6 पार्षद और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 8 तो बीजेपी को सिर्फ 6 वोट मिले। जनता की इच्छा थी अध्यक्ष बनने। हाँ बोलिए बोलिए। अध्यक्ष बनने जनता के द्वारा ही मैं अध्यक्ष बनी हूँ और जो उनकी समस्या है वो बुरहानपुर की एकमात्र नगरपालिका नेपानगर नगरपालिका में 10 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा किया है। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की भारती विनोद पाटिल 9 वोटों से विजय हुई, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी सरला प्रवीण काटकर निर्विरोध निर्वाचित हुई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने की बात कह रही हैं। और मेरे जो पार्षद भाई बहन मेरे सबने मिलकर मेरा साथ दिया, उनको भी ये श्रेय जाता है। 10 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है आप, क्या आपके 3 काम रहेंगे जो आप पहले करना चाहेंगे? पहले तो बेरोजगारी, जहाँ जो बच्चे परेशान है, शिक्षा, थोड़ा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी में ध्यान देंगे और स्वास्थ्य विभाग में खास करके। खबर इंदौर से, जहां यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि 2 साल विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की वजीफा नहीं दिया गया। साथ ही बेरोजगारी पर चरम पर होने का आरोप भी लगाया। कलेक्टर ऑफिस घेरने जा रहे इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बात करेंगे नशे पर नकेल की। धार के मनावर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। यहां खेत से 318 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 16,20,000 रुपए। वहीं 8 लोग भी पकड़े गए हैं और जांच जारी है। आरोपी फसलों की आड़ में गांजे की खेती कर रहे थे। वहीं सागर में भी नशे पर नकेल जारी है। पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है। बीना के बसारी गांव में 4 थानों की पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में महुआ लहान मिलने पर पुलिस की टीम ने कुछ ड्रम जमीन से बाहर निकाले और महुआ लहान नष्ट किया। वहीं खरगोन में 90 लाख की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया। परोना के जौरा थाना में एक टैक्सी चालक का 3 बदमाशों ने अपहरण कर दिया और 10 लाख की फिरौती मांगी है, जिसके बाद परिजन ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बदमाशों से टैक्सी चालक को 8 घंटे में मुक्त करवा दिया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। देवास में एक जिम संचालक और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भारत सिंह बालिया ने अभिनेता साहिल खान पर बड़ा आरोप लगाया है। भारत सिंह शुक्रवार को शैडो जिम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि साहिल खान ने जिम के प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन कुछ विवाद होने को लेकर साहिल नहीं पहुंचे। इसके बावजूद उन्होंने पूरे पैसे नहीं लौटाए। इसके अलावा भारत सिंह ने साहिल खान पर हिंदू समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसे देवी देवताओं का मजाक उड़ा देंगे, तो छोटे बच्चे तो करेंगे आगे जो बड़े लोग कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक अपने आप को जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बताते हैं वो भाई साहब, उन्होंने ऐसा ही दुबई के मॉल में जाके महादेव का भजन लगवाया और उसके कुछ उसी समय के दौरान
विजय सिंह जी ने उनको इनवाइट कर लिया था। तो हमने उसके ऊपर आपत्ति जताई और अपने सोशल मीडिया के थ्रू बताया। जय श्री राम सेना और बहुत सारे हमारे हिंदू संगठन ने बहुत अच्छे से उसका बहिष्कार किया और उसको कहा कि आपको या तो माफी मांगनी चाहिए। उनके खिलाफ हमने FIR भी करवाई है। खबर खरगोन से है। यहां युवक की मौत से गुस्साए परिजन ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया। पान व्यापारी रितेश जैन का कुछ दिन पहले अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया था। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन ने पुलिस पर सही कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है और शव के साथ चक्का जाम किया। जमकर हंगामा हुआ। खबर हरदा से है, जहां जानकारी के अभाव में एक युवक अपनी मां को हाथ ठेले पर ही लेकर इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। युवक ने बताया कि उसे पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाता है। उसने पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछा, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी। कोई ऑटो वाला भी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में युवक खुद ही मां को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। हरदा में इलाज के लिए ठेले पर मां को लेकर जाता हुआ ये युवक नजर आया है और अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। बहुत कोशिश करें कि माँ को मैं अस्पताल चलूँ 2 दिन से, इनके कहीं ऑटो वाला भी नहीं तैयार, ना कहीं तैयार, कोई भी नहीं तैयार हुआ। छतरपुर में अपराधियों के ठिकानों पर फिर मामा का बुलडोजर चला है। आरोपी इरफान काटर के मकान पर कार्रवाई हुई। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिविल लाइन थाने इलाके में कार्रवाई हुई है। ASP सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा मौके पर। क्या कभी आपने कोबरा के इलाज का वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, वायरल वीडियो नर्मदापुरम का है, जहां जख्मी हालत में मिले कोबरा का रेस्क्यू कर सर्प मित्र ने अस्पताल पहुंचाया। इटारसी पशु अस्पताल में घायल कोबरा का डॉक्टर्स ने इलाज किया। इलाज के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।